तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने क्लास के बारे में बात की थी कि आखिर हम किस तरह क्लास बनाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम किस तरह बनाते हैं। आज उसी हवाले से हम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारी क्लास पे अच्छी खासी ग्रिप आ जाए, क्योंकि असल में जो हमारे पास क्लास है ये स्ट्रक्चर से कुछ मिलती जुलती है। तो स्टूडेंट इस चीज़ में काफ़ी गलतियाँ करते हैं, वो स्ट्रक्चर को और क्लास को आपस में मिक्स कर देते हैं और कभी कभार उनको ये चीज़ पता नहीं चलती कि आखिर हम किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए किस तरह क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने स्टेटमेंट आ चुकी है। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट ऐसे अच्छे से समझ लें ताकि हमारे लिए इजी हो जाए और हमारे जहन में एक नक्शा बन जाए कि हम पहले क्या चीज़ करेंगे और फिर बाद में क्या चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा इसे हम समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम में कुछ ऐसा है, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ क्लास स्टूडेंट विद द प्रॉपर्टीज सच एज नेम एज एंड मेजर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि जो यहाँ तक स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके इतनी स्टेटमेंट है, वो हमें ये कह रही है कि हमने एक क्लास बनानी है। किस नाम से बनाएंगे? स्टूडेंट के नाम से। उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि डाटा मेंबर्स हैं, वो हमारे पास एक नेम होना चाहिए और इसके बाद एक एज और एक मेजर। यानी कि नेम के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, एज के लिए हम इंटीजर यूज़ करेंगे और मेजर के लिए हम दोबारा स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। यहाँ मेजर से मुराद आप सब्जेक्ट ले लें। यहाँ जो मेजर उन्होंने कहा हुआ है एक्चुअली उनका कंसर्न सब्जेक्ट के साथ है। तो चले हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में चलते हैं, वहाँ चल के पहले इतना काम करते हैं, फिर हम फर्दर अगले स्टेप को पढ़ेंगे कि आखिर प्रोग्राम और क्या चीज़ हमसे डिमांड कर रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब इसके नीचे हम क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हमारा कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमने स्टूडेंट के नाम से बनानी है तो स्टूडेंट लिख देते हैं। और हमारे पास सबसे पहले आपको याद होगा हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, जो कि हमारे पास फ़िलहाल पब्लिक है। उसके बाद हमने 3 डाटा मेंबर्स बनाने हैं, मतलब कि जो उन्होंने हमें डिमांड की हुई है 3 प्रॉपर्टीज़। पहली थी हमारे पास नेम, दूसरी थी एज और तीसरी थी मेजर। तो नेम के लिए स्ट्रिंग बना लेते हैं, एज के लिए इंटीजर ही सही है और मेजर के लिए दोबारा स्ट्रिंग। तो गाइज़, हमारा इतना काम हो चुका है। हमने एक क्लास को बना लिया जो कि स्टूडेंट के नाम से है। उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब डाटा मेंबर्स हैं, वो हमने पहली नेम ली और दूसरी एज और थर्ड नंबर पे मेजर। अब हमारा जो काम है वो है क्रिएट अ फंक्शन टू डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कि एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हमने फंक्शन क्रिएट करना है एंड फंक्शन टू चेंज आ स्टूडेंट्स मेजर। अब हम इतना काम करेंगे। अब हमारा काम है सेकंड जो हमारे पास स्टेप आता है, मतलब कि हमने 2 ऐसे फंक्शन बनाने हैं। जो कि पहला फंक्शन होगा हमारे पास, वो हमें हमारा जो डाटा होगा स्टूडेंट का वो डिस्प्ले करेगा और जो दूसरा फंक्शन होगा हम उसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट का जो मेजर होगा उसको चेंज करेंगे। चलें, अब यहाँ पे हम 2 फंक्शन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसकी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ लिख देते हैं, वो भी पब्लिक है हमारे पास। जैसे कि पहला में हमने फंक्शन बनाना है जो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की वो डिस्प्ले करे। तो उसके लिए हम बनाते हैं फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन बनाने आते होंगे। अगर आपको फंक्शन बनाने नहीं आते तो आप मेरी सी प्लस प्लस कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको समझाया हुआ कि आप किस तरह फंक्शन बना सकते हैं। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ, डिस्प्ले के नाम से बना लेता हूँ क्योंकि मैंने अपना डाटा डिस्प्ले करना है। कोई पैरामीटर्स नहीं दूंगा मैं। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ सी आउट नेम ऑफ द स्टूडेंट और मैं चाहता हूँ जो मेरे पास इस वेरिएबल में, इस डाटा मेंबर में नेम स्टोर हो वो यहाँ आके मुझे डिस्प्ले हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ का भी आपको आइडिया होगा। अगर आपको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है तो आपको मैं प्रेफर यही करूँगा कि पहले आप जाके मेरा सी प्लस प्लस का कोर्स देखें
ताकि आपको बेसिक पता चल जाए। उसके बाद आप इस पे आएँ, यहाँ एंटर लगाते हैं, दोबारा सी आउट, उसके बाद एज ऑफ द स्टूडेंट, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ एज आ जाए, अगेन सी आउट, क्योंकि मेरे पास तीन चीज़ें, मैं तीन चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, मेजर ऑफ द स्टूडेंट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक पहला फंक्शन बना लिया है। ये मेरे पास फंक्शन है जो कि मेरे पास डाटा डिस्प्ले करेगा। मैं आगे कमेंट भी लिख देता हूँ, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। अब हम सेकंड फंक्शन बनाते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि हमने ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके ज़रिए जो हम इस स्टूडेंट का मेजर है उसको चेंज कर पाएँ। मतलब कि हमें यूज़र इनपुट करे, हमारे पास जो नया मेजर होगा स्टूडेंट का, तो उसको सामने रखते हुए जो हमारे पास पहले वाला मेजर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारे पास न्यू मेजर होगा वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेजर के नाम से बना लेते हैं। इसमें हम एक पैरामीटर देंगे जो कि हमें यूज़र हमें इनपुट देगा, क्योंकि हमारे पास मेजर स्ट्रिंग में है, हम तो पैरामीटर भी स्ट्रिंग में लेंगे। एम कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा यूज़र है मुझे पैरामीटर के ज़रिए वैल्यू दे, तो वो वाली वैल्यू इस मेजर को असाइन हो जाए। मतलब कि जो हमारे पास ये वाला मेजर है, इस मेजर को वो वैल्यू असाइन हो जाए, मतलब ये मेजर इनिशियलाइज हो जाए और मेरे पास वो अपडेट हो जाए। तो मैं करूँगा मेजर इनिशियलाइज हो जाए इस एम से। देखिए इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब आखिर में मैं एक सी आउट में एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूँ कि हमारे पास जो न्यू मेजर है वो अब अपडेट हो चुका है। अब यहाँ मैं एम यानी कि जो मेरे पास दोबारा मेजर ही आएगा, क्योंकि अब ये मेजर अपडेटेड है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे पास अपडेटेड है न्यू मेजर है वो भी मुझे शो हो जब मैं ये पैरामीटर पास करूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब इतना काम हो चुका है, यानी स्टार्ट से लेके यहाँ तक हमने इतना काम कर लिया है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम हमने स्टूडेंट दिया, फिर हमने उसे प्रॉपर्टीज़ दी जो कि हमारे पास थी नेम, मेजर और एज के नाम से थी, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद हमने दो फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन हमने डिस्प्ले किया उसकी इन्फॉर्मेशन को, और दूसरा फंक्शन हमने बनाया उसकी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए, मतलब जो हमने स्टूडेंट का मेजर चेंज करना था उसके लिए हमने दूसरा फंक्शन बनाया। अब हम आते हैं अपने जो अब प्रोग्राम हमने डिज़ाइन करना है उसके तीसरे पार्ट की तरफ। वो ये है, कहते हैं क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 एंड इनिशियलाइज देयर डाटा इन द मेन फंक्शन। मतलब कि अब हम इस स्टेप की तरफ आ रहे हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं और उनको इनिशियलाइज करना है उनका डाटा। चलें अब हम अपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारी यहाँ क्लास ख़त्म और यहाँ हम सेमीकोलन लगा के से ख़त्म करते हैं। यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, वहाँ लिखा हुआ था हमारे पास कि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारा होगा स्टूडेंट 1 के नाम से और दूसरा होगा स्टूडेंट 2 के नाम से। तो ये सबसे पहले तो मैंने क्लास का नाम लिख दिया है। उसके बाद हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं स्टूडेंट 1, और यही मैं दूसरा अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट 2। अब मेरे पास दो स्टूडेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पहले स्टूडेंट को उसकी वैल्यूज़ पास करता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट को इसकी वैल्यूज़ को हम पास कर देते हैं डॉट। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो ये जो ऑब्जेक्ट है इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। एज है, डिस्प्ले का हमारा फंक्शन है, मेजर का हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास एक मेजर स्ट्रिंग है, नेम है।
तो अगर आपकी ये चीज़ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन नहीं होता तो आप इसे फिज़िकल लिख भी सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि नेम को अप्रोच करूँ ऑब्जेक्ट वन के ज़रिए, और इसमें मैं इसे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट हम स्टूडेंट ले लेते हैं बेन। उसके बाद दोबारा मैं अप्रोच करना चाह रहा हूँ इसकी एज को। देखिए एज हम कर लेते हैं 30। उसके बाद अगेन स्टूडेंट वन डॉट, अब हम इसके मेजर पे आते हैं। मेजर हम इसे देते हैं प्रोग्रामिंग। अभी हमारे पास पहले स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास सेकंड स्टूडेंट है उसे मैं डाटा दे दूँ, मतलब कि मेरे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, नेम, इसको हम करते हैं हेनरी। स्टूडेंट टू डॉट एज, इसको हम करते हैं 27। टू डॉट मेजर, मेजर में हम देने वाले हैं इसे डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं मेरे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने उन्हें डाटा पास कर दिया। तो गाइस हमारे पास अब इतना हो चुका है। हम एक दफ़ा इसे कंपाइल करते हैं और इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं आखिर हमें ये क्या शो करवा रहा है। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जैसे कि आपने यहाँ ऊपर स्ट्रिंग में मतलब एक वेरिएबल बनाया था मेजर के नाम से, तो आप दोबारा नीचे इस नाम की कोई और वेरिएबल नहीं बना सकते और ना ही कोई इस नाम का फंक्शन बना सकते हैं। तो आप इसे MAJ कर दें या फिर आप इसका नाम चेंज कर दें, क्योंकि अगर आपने दोबारा यहाँ मेजर लिखा तो आपको ये एरर देगा। चलें अब इसे हम कंपाइल करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करते हैं। देखें अभी फ़िलहाल हमें आउटपुट में कुछ भी शो नहीं करवा रहा है, क्योंकि हमने अभी अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल ही नहीं किया। अब हम पहले ऑब्जेक्ट वन मतलब स्टूडेंट वन के लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं, डॉट डिस्प्ले, इसके लिए हम कॉल करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट टू के लिए भी कॉल करते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। देखें अब हमारे पास ये रन हो चुका है। नेम ऑफ द स्टूडेंट बेन, एज ऑफ द स्टूडेंट 30, दैन प्रोग्रामिंग हेनरी 27, डेवलपमेंट, मतलब जो मैंने डाटा इसे दिया था वो मुझे आउटपुट में शो हो रहा है। अब जो हमने यहाँ एक मेजर को चेंज करने वाला हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, अब हम उसे कॉल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास पहला स्टूडेंट जिसका नाम बेन है, इसका मेजर चेंज हो जाए, प्रोग्रामिंग से चेंज हो जाइए। इसको पहले हम कॉल करते हैं। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसका प्रोग्रामिंग से हो जाए कंप्यूटर, मतलब कि पहले बेन का जो मेजर था वह प्रोग्रामिंग था, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कंप्यूटर हो जाए। तो चलें अब हम इसे एक दफ़ा कंपाइल करते हैं। कोई हमारे पास एरर नहीं है, इसे रन करते हैं। देखें नेम ऑफ द स्टूडेंट बेन है, एज ऑफ द स्टूडेंट 30 है, मेजर ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रामिंग, न्यू मेजर हमारे पास है कंप्यूटर, उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ द स्टूडेंट हेनरी। मतलब कि हमने जब ये वाला बनाया फंक्शन तो हमने इसके आखिर पे एंडल नहीं लगाया, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन बिल्कुल इसी के आगे स्टार्ट हो रही है। अब हम इसे एक दफ़ा दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको।
देखें अब ये बिल्कुल हमारे पास तरतीब में आ चुका है। नेम ऑफ द स्टूडेंट बेन है, एज ऑफ द स्टूडेंट 30, मेजर ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रामिंग, न्यू मेजर कंप्यूटर जो कि मैंने इसे अभी ऐड किया था, नेम ऑफ द स्टूडेंट हेनरी, एज ऑफ द स्टूडेंट 27 एंड मेजर ऑफ द स्टूडेंट इज़ डेवलपमेंट। तो गाइज़ ये आज हमने अपना पहला प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया है क्लास के बारे में। असल में हमारा एम ये था कि आपकी जो ग्रिप है क्लास के ऊपर अच्छी खासी अच्छी हो जाए। तो इसके अलावा मैं एक चाहूँगा कि हम एक और प्रोग्राम करें क्लास के ऊपर, ताकि असल में हमारे पास क्लास कुछ ऐसी ना कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो कि आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। आज हमने एक पहला प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया है। मैं कोशिश करूँगा कि हम 3-4 नहीं तो कम से कम 2-3 प्रोग्राम ऐसे ज़रूर करें ताकि हमारी इस पर अच्छी खासी ग्रिप हो जाए। आप भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो कि मैंने सबसे पहले डाटा मेंबर्स को बनाना है, फिर डाटा फंक्शंस को बनाना है, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बना के किस तरह अप्रोच करनी है। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जाके अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।